नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है दोस्तों। चैप्टर 3 है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए देखेंगे। कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, इंग्लिश में कहेंगे कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जो कि बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहिए और चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? आंसर है दोस्तों, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण बहुमत से थे। बहुमत से थे, गरीबी से भी थे, कांग्रेस के विजय से भी थी कि कांग्रेस बार बार सत्ता में आ जा रही थी, अपना प्रभुत्व कायम कर रही थी। जानेंगे दोस्तों आगे। सन 1971 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ नारा देकर सत्ता में अपनी बहुमत हासिल की, परंतु गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में अपनी बहुमत हासिल की, परंतु 1971-72 तक लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता पर पाबंदी लगा दी तथा तेल की कीमतों में वृद्धि पूरे देश में असंतुलन पैदा कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका तेल की कीमत पर पाबंदी लगा दी और पूरे देश में असंतुलन पैदा कर दिया। एवं मानसून के कारण हुए कम फसलों के उत्पादन ने भी पूरे समाज में असंतोष फैला दिया। बारिश न होने के कारण फसलों भी उत्पादन कम हुई, पूरे समाज में असंतुलन फैला दिया। मार्च 1974 ईस्वी में बेरोजगारी एवं खाद्यान्नों की कमी की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे छात्र आंदोलन कहते हैं। अब बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 18 मार्च 1974 ईस्वी को हुआ था। छात्र आंदोलन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने चलाया था, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? आंसर है, उत्तराखंड के 2-3 गांवों के लोगों ने वन विभाग से अंगूर के पेड़ को काटकर किसी औजार बनाने के लिए अनुमति मांगी, परंतु वन विभाग ने इनकी अनुमति को स्वीकार नहीं किया और वन को खेल सामग्री बनाने वाले उद्योग से बेच दिया। वन के खेल सामग्री बनाने वाले उद्योग से बेच दिया, जिसके कारण गांव के लोग काफ़ी दुखी हुए और वन विभाग द्वारा लिया गया फैसला इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था और यह भारतीय राज्य उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा में था। किसानों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था।
जो कि पेड़ से चिपक गए थे, इसलिए चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था और 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के। जैसे कि दोस्तों हम लोग जान लिया चिपको आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सूचना के अधिकार के बारे में आंसर है दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के छोटे से गांव से की गई थी। राजस्थान के छोटे से गांव से की गई थी। आंदोलन के दबाव में सरकार को पंचायत के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई। सन 2002 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ, लेकिन यह अमल में नहीं लाया जा सका। 2004 ईस्वी में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया 2004 ईस्वी में, जिसने जून 2005 ईस्वी में राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी हस्ताक्षर के बाद पाकर अधिनियम का रूप ले लिया यानी कानून बन गया 2005 में। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2005 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा दे, पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनेशन। आंसर है, राजनीतिक दल का संबंध ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। यदि इनका उद्देश्य राजनीतिक क्रियाकलापों से है, राजनीतिक क्रियाकलापों कामों से है संबंधित होता है तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो आंसर है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे सामाजिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। पूरे देश में होता है। जिनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर होती है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देख लिए दोस्तों। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रत्येक सब्जेक्ट का ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी आएगा दोस्तों। एग्ज़ाम से पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चैनल पर बने रहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुए छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? बिहार में शुरू हुए छात्र आंदोलन का रूप राष्ट्रीय हो गया। आंसर है दोस्तों, देश में हुई बेरोजगारी भ्रष्टाचार और खदान की कीमत में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रति आंदोलन छेड़ दिया। यह एक बड़े राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सरकार के विरोध तथा उन पर दबाव डालने का कार्य प्रारंभ किया गया। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में दबाव डालने का कार्य प्रारंभ किया गया। इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की
मांग की गई थी, परंतु इंदिरा गांधी ने आपातकालीन की घोषणा कर दी। इस आंदोलन को भंग करने का आपातकालीन की घोषणा कर दी, इस आंदोलन को भंग करने का चाहती थी। लगभग 18 महीने के बाद यानी 1.5 साल के बाद आपातकालीन को समाप्त कर दिया गया और चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बहुमत मिली, जनता पार्टी की सरकार बनी बहुमत से। इस प्रकार छात्र आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया या बन गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छात्र आंदोलन क्या है, राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया या बन गया, इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दोस्तों। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? आंसर है, किसी भी लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता की विभिन्न समस्याओं की समाधान के राजनीतिक दलों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी समस्या को लेकर लोग अपना विचार रखते हैं, लेकिन इन विचारों का कोई मतलब नहीं होता है जब तक इन्हें किसी राजनीतिक दल से ना जोड़ा जाए। राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को जोड़ने का कार्य करती है। राजनीतिक दल क्या करती है? लोगों की भावनाओं को जोड़ने का कार्य करती है। अगर राजनीतिक दल ना हो तो किसी भी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे और वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए नीतियाँ बनाएंगे और ऐसी स्थिति में देश की अखंडता और एकता में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में देश की अखंडता और एकता क्या है? खतरे में पड़ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं राजनीतिक दल को हम लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जान लिया महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।